और एक आशीषित सुबह हमें दान देने वाले परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा करते हुए होशे भविष्यवक्ता का किताब 7वें अध्याय का 15वां और 16वां वचन का आरंभ भाग। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी बुझाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। 16वां वचन का आरंभ भाग। वे फिरते तो है परंतु परम प्रधान की ओर नहीं, वे धोखा देने वाले धनुष के समान है। इस आशीषित भविष्यवाणी वचन से एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे एक सवाल करता है, क्या हम भी परमेश्वर के विरुद्ध हैं? इस वचन के इतिहास पर जब हम नजर लगाएंगे, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी जनता को समय समय पर शिक्षा देते आए हैं। अपने से भी बलवंत अन्य जाति देशों को, अन्य जाति राजाओं को युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। उनके भुजों को अर्थात हाथों को प्रभु ने बल दिया। लेकिन जब युद्ध का समय निकट आया, प्रभु ने जिस हाथों को बल दिया और जो जातियों से युद्ध लड़ना चाहिए वो न करते हुए परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर के विरोधी बुरी कल्पना कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ धनुष चढ़ा रहे हैं। जनता की इस हरकत को, इस बुरे कार्यों को देखकर प्रभु ज्यादा बातों में वो स्पष्ट न करते हुए एक ही वचन में उसे स्पष्ट किया है कि वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। जहां दुश्मनों को निशाने करने के बजाय जनता अपने लक्ष्य से हटकर परमेश्वर की ओर निशाना कर रहे हैं। परमेश्वर का इच्छा जानकर युद्ध करने के बजाय परमेश्वर की व्यवस्था और वचनों के खिलाफ वे धनुष चढ़ा रहे हैं। जनता का इस स्वभाव के बारे में संगीतकार ने वचन संहिता 78 का 57 वचन में लिखा है, और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया है। इस दिन में मुझे सुनने वाले हे प्रिय लोगों, हम विरोध करने वाले कई शैतान के मंडल हैं। हम युद्ध करने वाले अनेक सांसारिक स्वभाव हैं, लेकिन इसके साथ हमने समझौता करते हुए परमेश्वर से विश्वासघात कर रहे हैं, या फिर प्रभु का नियम का पालन जब हम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों को भूल रहे हैं, या प्रभु ने जिस प्रकार हमें अद्भुत रीति से चलाया है तो उसके अनुसार हमारे दिल में धन्यवाद नहीं है, या परमेश्वर के परीक्षा हमारे कामों के द्वारा हम ले रहे हैं, या हमारे मुंह से आने वाली बातों से परमेश्वर के विरोध हम कह रहे हैं, क्या प्रभु हमारे लिए चमत्कार कर पाएंगे? ऐसा सवाल जब हमारे जीवन से उठ रहे हैं, और जहाँ हमारे जीवन में प्रभु को मुख्य स्थान देना है वहाँ हम कोई और कार्यों को मुख्य स्थान दे रहे हैं, तो हमें भी समझना है कि हम सचमुच में परमेश्वर के सामने एक धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। आज दिन में हमारे मन को परमेश्वर के सामने एकाग्रित कर कर थोड़ा सा समय खुद को परखने के लिए क्या हम अपने आप को तैयार करेंगे? हमारा जीवन और काम आपस में एक विरोध करने वाली अवस्था है, तो हमें भी समझना है सदियों पहले परमेश्वर दुख के साथ अपने जनता का स्वभाव देखकर धोखा देने वाली धनुष के साथ अगर उनकी तुलना की है, तो इस युग में परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा पाने वाले, पाप से मुक्ति पाने वाले, शुद्धिकरण पाने वाले हमारे कामों के द्वारा क्या प्रभु धोखा देने वाली धनुष के समान हमें भी देखते हैं? भविष्यवक्ता योना का साथ भी यही हुआ। नाम से वे तो एक निष्कपट थे, परंतु कामों से उन्होंने प्रभु को क्रोध करवाया है। एक ही प्रचार से 1,20,000 से अधिक लोग परमेश्वर के सामने आने पर उन्हें आनंदित न हुआ। योना का किताब 14वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर से क्रोधित होकर
वे क्रोध को शांत न करते हुए मैं मरने दम तक क्रोध करना ही उचित है, ऐसा कहने वाले एक व्यक्ति थे योना। और इस स्वभाव से उन्होंने परमेश्वर को परेशान किया है। आखिर में परमेश्वर वहां पर कहता है, ए योना, क्या मैं इस जनता से तरस न खाऊं? ये सवाल से प्रभु उस भाग को अंत कर रहा है। इसलिए ये प्रिय लोगों, हमारे कामों के द्वारा बिना धोखा करते हुए प्रभु के अनुकूल होकर शैतान के खिलाफ चढ़ाए गए उस धनुष के समान बनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, हमारे कामों के द्वारा पिता आपका अनुकूल होकर शैतान के खिलाफ चढ़ाए गए एक धनुष के समान, एक नोकीले तीर के समान आप हमें उपयोग करना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।